ऑलरेडी इतना टाइम रहता है, अभी वक्त गुजर नहीं रहा। आई शुड हैव जस्ट गॉन होम, लेकिन मुझे 2 घंटे तो वहां पहुंचने में लगेंगे। God, I don't know what I'm gonna do. आप कहीं राइटर तो नहीं है? कह सकती हैं आप। मैं एक्चुअली प्रोफेसर हूँ, उर्दू का लेक्चरर हूँ। अब लग रहा है मेरा वक्त गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी वक्त हमें गुजारता है। वो तो मैं होने ही नहीं देती। मैं तो बस वक्त से आगे भागने की आदी। वक्त की कोई हद नहीं होती। ये देखें, घड़ी की सुई जैसे कई साल पहले थी, आज भी वैसे अपने मदार पे घूमे चली जाए। जब ये घड़ी ली थी तो मैं 22 साल का था और अब मैं 40 साल का। इसी तरह वक्त के साथ साथ एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन वक्त कभी बूढ़ा नहीं होता। वक्त हमेशा जवान रहता, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये घड़ी की सुई। So you're saying that I should change my statement, right? कौन सा? वही वक्त को पीछे छोड़ देने वाला। ओहो, मैंने शायद बोर कर दिया। नहीं, इनफैक्ट आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। लगता है वक्त गुजर ही जाएगा। खैर, अब ऐसी बातें भी नहीं करता मैं। पता है, अगर हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए ना, तो कभी एक कमजोर सी जंजीर से बंधा ना रहेगा। मुझे लगता है आप भी ऐसे ही खाते हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं। मुझे लगता है आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं अब फिर से लिखूं। जानती है पहली चीज क्या लिखूंगा? क्या? अपनी और आपकी मुलाकात। You know what? मैं तो स्टेटस डालने लगी that I'm meeting a genius person. जीनियस किसको कह रही हैं आप? यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई और है? थैंक यू। चाय पियेंगी? मैं एक्चुअली ढाबों की चाय नहीं पीती। मेरे पास थर्मस है अपना। इंटेलिजेंट। खैर, अब इसमें कोई ऐसी इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है, तो सभी करते हैं। अब वाकई आपको देख के लग रहा है कि आप ट्रेन में सफर करने वाली शख्सियत नहीं है। एक्चुअली ठीक ही लगता है आपको। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं यूजुअली प्लेन्स में ट्रैवल करती हूँ। तो आप बाहर क्यों नहीं गई? एक्चुअली अभी रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ था 2 महीने पहले। उसमें मेरी एक फ्रेंड भी थी, मॉडल थी वो। फिर? वो भी उन्हीं 200 लोगों में शामिल थी। लेकिन ये हादसे हर वक्त थोड़ी होते हैं। एक्चुअली जाने लगी थी मैं प्लेन से, लेकिन टिकट नहीं मिला। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रहे हैं आप? जी, वॉशरूम। लेकिन अब यहाँ का बाथरूम साफ भी होगा? यहाँ का बाथरूम तो साफ नहीं है, बल्कि साथ एक मस्जिद है, वहाँ का थोड़ा सा बेहतर है। आपका सामान नहीं? हाँ था, कुछ देर पहले तक। फिर? ले गई एक चोरनी। छोड़नी? आई एम सो सॉरी। आप जाएं, मैं आपके लिए चाय निकालती हूँ। आता हूँ। ऑलराइट। मैं यहाँ बैठ जाऊं?
क्यों? क्योंकि आप भी अकेली हैं और ट्रेन आने में तो अभी टाइम है। अकेली नहीं हूँ मैं, हस्बैंड मेरे वॉशरूम गए। ओके, कंपनी हो जाएगी। कंपनी चाहिए? आजा। वो देख रहे हैं, वो चर्सी बैठा हुआ है। जा जाके उसे कंपनी में। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। बदतमीज। आप तो काफी पॉसेसिव निकले। अरे वो तंग कर रहा था। कोई भी होता तो मैं यही करता। कोई भी? हाँ, कोई भी, लेकिन आपके मामले में कुछ ज्यादा। अच्छा जी, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? कुछ नहीं, चंद लम्हों की सही दोस्ती तो हो गई है। Are you sure दोस्ती हो गई है? हाँ, अगर दोस्ती नहीं तो शायद दोस्ती जैसी कोई चीज हो गई है। ये दोस्ती जैसी भी कोई बला होती है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई बला होती है। शादीशुदा हैं आप? था, पर अब नहीं है। मेरी कजिन से शादी होनी थी, लेकिन फिर मेरी कम आमदनी मेरे आड़े आ गई। तो कुछ बेच देते? वही तो किया। लगता है कोई कीमती चीज बेच दी आप। जी, कुछ प्रॉपर्टी थी। तो अब क्या इरादा? बस अब इस शहर से दिल भर गया है। अलीपुर जाऊंगा, वहीं पे जाके स्कूल बनाऊंगा। इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं आप कि स्कूल बना सकें? हाँ, माकूल रकम है मेरे पास। लेकिन रकम लेकर चलना तो बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो बैंक्स ने टैक्सेस की भरमार की हुई है। अपनी बेची हुई चीज के लिए टैक्स आपको खुद भरना पड़ता है। किससे डील हुई, कहाँ घर बेचा, किसको बेचा, शनाख्ती कार्ड, ये वो। आई मीन इट्स सच अ मेस। हाँ, ये तो है। और जब सारे सबूत दे भी दो तो फिर अपनी रकम पे बोरियां भर भर के टैक्स भरते रहो। ये लीजिए आपकी अमानत, पूरे 3 करोड़ है। और इसको ऐसे संभाल के रखिएगा जैसे दवाइयों का बैग हो।